रैंक बताऊं, मुझे लगता है रैंक के बदले मैंने अपना सीट नंबर देख लिया है। मैं इस पे हूँ कि वो लोग बोल रहे एएनटीसी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, और जहाँ हार्ड की बात आती है वहां श्रुति पीछे हट जाती है, लेकिन इस बार नहीं हटेगी। तो आई एम इतना कंफ्यूज। मैंने दो साइड के कमेंट्स देखे और मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि एक साइड लोग बोल रहे हैं लो, एक साइड लोग बोल रहे हैं मत लो। प्रेशर ज्यादा ले रही हूँ कि तुमको भी इतना ही प्रेशर हो रहा है। ये बस ऐसा है कि मैं वीडियो के थ्रू तुमको पहुंचा पा रही हूँ और तुम नहीं वीडियो के थ्रू मुझे पहुंचा पा रहे हो। मेनली कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता। Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shruti. So back with a new video. तो अभी जैसे कि मेरिट लिस्ट आ गया है, सबको पता है। एंड आपको मैं क्या ही मेरा रैंक बताऊं, मुझे लगता है रैंक के बदले मैंने अपना सीट नंबर देख लिया है। तो मम्मी को जब बताई तो मम्मी ने बोला कि सीट नंबर नहीं पूछा है बेटा, मैंने रैंक पूछा है। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, बहुत बुरा लग रहा है मुझे मेरा रैंक देख के। इट्स लाइक जितना परसेंटाइल है उतने हजार में मेरा रैंक है, 80,000 के इधर पे मेरा रैंक है। ओ माई गॉड, आई एम सो लाइक हर चीज में। जाने दो, अभी मार्क्स ही नहीं आया तो फिर रैंक लेके क्या करे। बट ठीक है, मैं ये बोलने आई हूँ कि देखो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ईएनटीसी से रिलेटेड बहुत कुछ बोला था, तो उस पे मुझे लोगों ने कमेंट करा एंड बहुत लोगों ने सजेस्ट करा कि लो इट्स बेटर, ईएनटीसी फ्रॉम ठाकुर इज बेटर। बट ऐसे मुझे कंफ्यूज करने वाले भी लोग ने कमेंट कर दिया, मतलब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ऑब्वियसली, बट कंफ्यूज मैं हो गई कि मैं लू या नहीं लू। एंड इट्स द बिगेस्ट थिंग टू थिंक अबाउट। ये क्या इंग्लिश बोल दिया मैंने, नेवर माइंड। तो देखो, मतलब ये मेरे को समझ में, ये मेरे करियर की बात है भाई। मैं कुछ भी लेकर नहीं कुछ कर सकती हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है। और मैं हर एक दिन, मैंने आज तक इतना नहीं सोचा जितना मैं अब सोच रही हूँ इन 7-8 दिनों से, जितना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और भाई ये प्रोटेस्ट, ये भाई मोदी सरकार पागल हो गए हैं कि इनको भाई क्यों अपने बच्चे को मार पड़ रही है, ये वो क्यों। बच्चा कुछ करा नहीं है, बच्चा अपने हक के लिए गया है। बच्चे ने तो लड़ाई और जंग नहीं चालू कर दी, लेकिन सामने वाले ने चालू की है। तो समझ में नहीं आ रहा। एंड फुल सपोर्ट स्टूडेंट को। जेनजीज, हमारे जेनजीज वाले जनरेशन से पंगा लिया उन्होंने। मैं तो बोल रही हूँ स्कूल ट्यूशन जाना बंद कर दो, पैसा भरना बंद कर दो, सब कुछ भरना बंद कर दो। इनको तो बक्का लाएगा क्योंकि ये सुनने वाले हैं नहीं। एंड जो भी है अभी जो चल रहा है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अभी जाके कुछ कर देती, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। एंड एज आई एम फ्रॉम बिहार, तो बिहार वाला तुमने प्रोटेस्ट देखा ही होगा भाई, क्या ही अजीब सा है उसमें। बट ठीक है, ऐसे मारना नहीं चाहिए। एंड लाइक उठा उठा के ऐसे अंदर भरे जा रहे हैं गाड़ी में, ये क्या कर रहे हैं, उनको खुद को अक्ल नहीं है क्या। अब छोड़ो, मैं क्या ही बोलूं। लेकिन इनको बदलो, क्योंकि इनको अगर हम लोग बदलेंगे ना, तब इनको तब जो दूसरा आएगा ना, जो दूसरा वो एजुकेशन मिनिस्टर, उसको फिर डर रहेगा कि मैं ऐसा कुछ करूं, लीक वगैरह कुछ सिस्टम हो जाए तो मेरे को ऐसे कर सकते हैं दोबारा ये बच्चे, मैं अपने पोजीशन से हट सकता हूँ, ये डर रहेगा। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो मुझे कमेंट्स आए, जैसे मैं तुमको यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट दिखा दूंगी। ये सारे कमेंट्स आए थे कि मत लो, इट्स डिफिकल्ट, या फिर ठाकुर में मत लो, अच्छा नहीं होता। टीचर्स, मुझे तो ये भी बोला गया कि ठाकुर के टीचर्स नहीं अच्छे होते, फैकल्टीज वगैरह नहीं अच्छी होती है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, 75% अटेंडेंस होता है। वो तो मुझे भी पता है, वो तो हर कॉलेज में 75% अटेंडेंस होता है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो भी बच्चे नहीं जाते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट उन्होंने बोला टीचर्स वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे वैसे चिल्लाते हैं बहुत, ये वो। तो ठीक है, वो भी मैनेजेबल है, हम देख लेंगे, हमें हमारा पढ़ाई करना है तो वो भी मैं देख लूंगी। बट मैं इस पे हूँ कि वो लोग बोल रहे एएनटीसी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, और जहाँ हार्ड की बात आती है वहां श्रुति पीछे हट जाती है, लेकिन इस बार नहीं हटेगी। मतलब हार्ड है, आई नो। सीएस भी कोई आपको हलवा बनाने जितना काम नहीं है, वो भी हार्ड है, बट एज कम्पेयर टू सीएस, ईएनटीसी हार्ड बोल रहे हैं सब। बट और मैथ्स भी है उसमें, बहुत मैथ्स लगेगा आई गेस, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता। तो आई एम इतना कंफ्यूज। मैंने दो साइड के कमेंट्स देखे और मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि एक साइड लोग बोल रहे हैं लो, एक साइड लोग बोल रहे हैं मत लो। एंड मेरा दिल कह रहा है लो मत लो दोनों, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ लोगों से। और मैंने ना, मेरे एक कुछ रिलेटिव बहुत दूर के हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत पहले के लोग। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो मुझे ऐसा ज्ञान दे रहे थे कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, बाकी ब्रांच से कुछ मतलब नहीं। वैसे ईएनटीसी का इतना जॉब्स नहीं है अभी, लेकिन अब हो रहा है, जैसे चल रहा है, तो आप कॉलेज और प्लेसमेंट वगैरह देख के लो। बाकी और रैंक पे डिपेंड करता है तुम्हारे क्या। मैं उनको, उन्होंने मुझसे मेरा रैंक पूछा था, तो मैंने बोला अभी रैंक आया नहीं है, मेरिट लिस्ट 4 दिन पहले कॉल आया था। तो अब मैं उनको रैंक क्या ही बताऊं, मैं दोबारा उनको तो कॉल करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं डिसाइड करूंगी
मुझे क्या लेना है, और मैंने डिसाइड, मेरे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या लूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल कंफ्यूजन है कि मैं क्या लूं। और मेरी मम्मी भी, पेरेंट्स का प्रेशर होता है ना यार अलग से कि तू क्या कर रही है। अब मतलब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब थोड़ा सा मैं सोऊं। वैसे वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मतलब वो हर चीज में मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज में कि तू जो कर रही है अच्छे से कर, या हेल्प भी कर रहे हैं कि ऐसे मत कर, तेरे लिए ऐसा होगा वैसा। बट स्टिल अगर थोड़ा भी सो रही हूँ तो फिर सर पे चढ़ जा रहे हैं। मतलब मैं सो नहीं क्या भाई, सो भी नहीं क्या, ये थोड़ा पर्सनल हो गया, इतना नहीं होने का। मतलब ठीक है ना, लेकिन फिर भी टेंशन तो हो रही है कि मैं कौन सा ब्रांच लूं। तुम लोग क्या फाइनल किए हो भाई? जो मेरे पास देखो, मेरे से ज्यादा परसेंटाइल वाले तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि हमको सीओईपी मिल गया, हमको वीजेटीआई मिल गया, हमको एसपीआईटी मिल गया, ठाकुर आराम से मिल जाएगा। बट जो मेरे परसेंटाइल वाले हैं वो रिलेट कर सकते हैं, ये कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में। वी कैन रिलेट, ओके, वी आर फ्रेंड्स, वी कैन रिलेट, वी आर मार्क्स, फ्रेंड विथ मार्क्स। मैं क्या बोल रही हूँ भाई, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। बट जो भी है, हमारा मार्क्स सेम है ना, हमारे 80 90 70 परसेंटाइल वाले। तो उनको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ रहा है, हर हर लोगों से ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि करना क्या है। एंड इट्स लाइक मैं ही कुछ इतना प्रेशर ज्यादा ले रही हूँ कि तुमको भी इतना ही प्रेशर हो रहा है। ये बस ऐसा है कि मैं वीडियो के थ्रू तुमको पहुंचा पा रही हूँ और तुम नहीं वीडियो के थ्रू मुझे पहुंचा पा रहे हो, ऐसी बात है। तो कमेंट्स में बता देना, क्योंकि होगी ऑब्वियसली, सबको अपने करियर से लेके टेंशन, चिंतित हैं सब लोग। एंड इवन आई एम चिंतित। तो अभी आई एम वेरी कंफ्यूज कि क्या लूं। बट कहीं ना कहीं मेरे कोने में मन में ऐसा चल रहा है कि मैं ईएनटीसी लूं ठाकुर में, अगर मुझे मिल गया, या तो विद्यालंकर। ये दो ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे साइड से, ठाकुर एंड व्हाट अबाउट विद्यालंकर। देखो ठाकुर के लिए तो सबने बोल ही दिया कि ठाकुर ऐसे वैसे, कमेंट्स में पढ़ती हूँ और सबने ठाकुर के। व्हाट अबाउट विद्यालंकर? देखो विद्यालंकर जितना मुझे पता है, मेरी फ्रेंड है उसमें, एंड उसने आईटी लिया है, कुछ 90+ परसेंटाइल उसका था। एंड उसने मुझे एग्जैक्ट, भाई मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे, तुमको मैं बताऊं, मेरे फ्रेंड्स नहीं है। एंड पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने रिलेट भी किया था, मुझे नहीं पता, बट मेरे फ्रेंड्स नहीं है। एंड जेन्युइनली कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता, बस खाली अपने काम से मतलब रखो, बस हो गया। 11 12 तक दोस्ती थी बस, उसके बाद जो जहां गया दोबारा पूछा भी नहीं। और हम मैसेज कर रहे, और मैं पर्सनली अभी मुझे काम है सबसे, तो मैं टेक्स्ट कर रही हूँ, तो मुश्किल से एक ने मुझे रिप्लाई किया होगा, और मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा। मतलब लाइक नॉर्मल हाँ ठीक है, एक वन लाइनर रिप्लाई कर रहा है कि हाँ ठीक है ये कर ले, मत ये मत कर, जो मैं पूछ रही हूँ उसका मतलब। खुद सामने से आके नहीं बोलना कि नहीं ये मत कर, तेरे लिए गलत है। बट कोई अपना फायदा क्यों चाहेगा? ये दुनिया ही ऐसी है, कोई दूसरों का फायदा क्यों चाहेगा? इवन दोस्त में, जो भाई, मैं दोस्त में बहुत अनलकी हूँ, जिसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, दे आर वेरी लकी टू हैव देम। बट आई एम वेरी अनलकी, मेरा अगर कोई फ्रेंड है भी, तो वैसा वाला नहीं है कि ओके मैं तेरा हेल्प करूंगा, या मैं तेरे, हम दोनों के बीच की बात हम दोनों के बीच में ही रहे, या किसी और तक ट्रांसफर ना हो। ऐसा कोई फ्रेंड मुझे आज तक जीवन में नहीं मिला, और मेरी जीवन ऐसे ही चलते आ रही है। इसीलिए मैं हमेशा फैमिली में रहती हूँ, फैमिली 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 फैमिली। और थोड़े एक दो फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं, बट वो मेरे स्ट्रीम के नहीं है। तो दे आर लाइक कि हम, मैं क्या बोलूँ तुझे तुझे तू अपने लिए जो कर रही है तेरे लिए बेस्ट होगा, बस। और क्या, और मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। तो और एक फ्रेंड है भी, तो वो नीट के लिए है, तो फिर वो बहुत, वो बेस्ट, एकदम बेस्ट वाली है। तो वो तो नीट के लिए, उसको खुद भी नहीं पता क्या करना है बेचारी। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ये दोस्त वोस्त की बात तो ठीक ही है, अब क्या ही बोले, बट तुम लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मित्र, कि व्हाट अबाउट विद्यालंकर। विद्यालंकर में अगर मुझे ईएनटी, वैसे मुझे मिलेगा नहीं, मैं ऐसे कॉन्फिडेंट बोल रही हूँ कि ऐसे लग रहा है मुझे 99 परसेंटाइल आ गया और मुझे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ मैं। बट नेवर माइंड, मतलब इफ बाई चांस मिल गया स्पॉट वॉट राउंड में भाई, यू नेवर नो, मिल सकता है, कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, कुछ भी मिले। लेकिन मुझे लोग बोल रहे फोर्थ राउंड तक तुम्हारा, मुझे 2 3 लोग ने बोला कि फोर्थ राउंड तक तुम्हारा, नॉट इवन सिर्फ कमेंट्स में ही, डीएम्स में भी लोग बोलते हैं मुझे इंस्टा के, कि तुम्हारा फोर्थ राउंड में जाके अपना ये होगा। एंड वाज लाइक कि फोर्थ राउंड में, मतलब अब तो चेंज हो गया ना सिस्टम कैप का, कैप 1 में 1000 2000 3000 ऐसे जाता है, 1 2 3 4 कैप। तो मैं क्या कैप 4 तक वेट करूंगी 4000 भर के? पता नहीं भाई मैं करूँ कि नहीं, ऐसा मुझे बताओ। अगर तुम मुझे बताओ एक बात, कि अगर मैं
कैप 1 में मुझे कुछ नहीं आया, कैप 2 में अगर मुझे ठाकुर चाहिए ENTC वाला, और अगर साइबर या कंप्यूटर लेके मुझे कोई नॉर्मल कॉलेज मिल गया तो मैं पहले ही उसको कंफर्म कर दूं, या मैं 4th राउंड तक रुकूं? मेरा पैसा वर्थ इट होना चाहिए। वही अगर 4,000 अभी लग गया तो एक ढंग का कॉलेज भी तो मिल रहा है। एंड इवन बहुत कमेंट्स में भी आ रहे थे कि ठाकुर इज ऑल्सो एन एवरेज कॉलेज। आई नो, ठीक है, बट एवरेज में भी सबसे ऊपर है ना भाई। गरीबों में भी, गरीबों का अंबानी है भाई वो अभी, तो ठीक है। तो वो हमें, और वैसे भी इतना भी खराब नहीं है ठाकुर, ओके। डोंट, ठाकुर के बारे में कुछ नहीं बोलना ठाकुर, क्योंकि मैं पिछले साल भी बहुत ट्राई की थी ठाकुर में जाने का, बट अफसोस नहीं हो पाया। बट ठीक है, जो है वो है, इट इज वॉट इट इज। तो जो होगा मैं आपको तो शेयर करती रहूंगी। दिस मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया आपको मेरे जर्नी का समझाने का, तो कुछ हेल्पफुल हो। क्या ही हेल्पफुल होगा भाई, मेरी तो जीवन ही ऐसी कुछ नहीं चल रही जो हेल्पफुल कुछ हो। बाकी रिलेट तो हो सकता है मे बी, क्योंकि अभी सिचुएशन सेम है, एक ही नाव है। तो मुझे जस्ट आप लोग कमेंट्स में बता दो। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं बात करते करते टाइम ही नहीं देखती, एंड मैं बिना चश्मे के अच्छी लगती हूँ। बाय बाय, चलो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।